कल मरकजी सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है और इसमें अच्छा खासा पैसा जिला शोपियान को भी दिया गया है, यानी कि 10,000 करोड़ रुपया की लागत जो दोनों तरफ से खर्च किए जाएंगे, चाहे वो टनल है या और कोई प्रोजेक्ट होगा उस पर खर्च किए जाएंगे, जिसको लेकर काफी सराहा जा रहा है। और शोपियान के लोग मुझसे इस वक्त मौजूद है, तो इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए है मिठा गुत्तू, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, और हमारे साथ सिविल सोसाइटी के चेयरमैन वो भी मौजूद है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बिजनेसमैन यावर वांडे साहब वो भी मौजूद है, और उसके साथ साथ सौफी हिलाल अहमद भी मौजूद है। सबसे पहले मिठा गुत्तू साहब, एक देरीना मांग थी, एक सपना था कि मुगल रोड पे टनल तामीर होनी चाहिए, क्योंकि शोपियान जिला की बात करेंगे तो फ्रूट बाउल कहा जाता है और रीढ़ की हड्डी तस्वर किया जाता है। तो अगर ये टनल बनेगी तो इससे कितने फायदे लोगों को मिलेंगे, क्योंकि अगर हम नेशनल हाईवे की बात करेंगे, कभी 6 दिन कभी 7 दिन वो बंद रहती है भूस्खलन की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, तो मुतबादिल रास्ते के तौर पर इसको अब कैसे देखती हैं आप? देखिए, पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और सबसे पहले मैं मरकजी सरकार का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, शोपियान के लोगों की तरफ से और राजौरी पुंछ के लोगों की तरफ से, क्योंकि हमारे यही डिमांड थी पिछले कई सालों से। चाहे यहाँ पब्लिक दरबार लगे थे, उनमें से भी यही हमने बार बार यही मुतालबा किया था कि जो हमारा मगर रोड है, ये मुतबादिल रोड भी है NH 44 का, तो इसमें से एक ऑल वेदर रोड बनना चाहिए, इसमें एक टनल बननी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि आज मरकजी सरकार ने इस पर मुहर शपथ की है, तो शोपियान के लोग भी आज खुश है, राजौरी पुंछ के लोग भी आज खुश है। वो इसलिए क्योंकि एक तो हमारा दिल का रिश्ता राजौरी पुंछ के लोगों से था, और जो हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में, उनको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और जो यहाँ कारोबार करते थे शोपियान के लोग और पुंछ राजौरी के लोग, जो यहाँ के लोगों से कारोबार करते थे, उनको भी बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि थोड़ी सी बर्फबारी हो रही थी तो ये रोड बंद हो जाता था। तो जो एफर्ट्स हमने लगाए हैं, चाहे उसमें से यहाँ की सिविल सोसाइटी है, सोशल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, या हमारे साफी बरादरी है, तो या ट्रेडर्स फेडरेशन है, तो मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से यहाँ ये टनल जो बनने जा रहे हैं, तो हम तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, LG मनोज सिन्हा जी का। बिल्कुल, न्यूज़ 18 की टीम भी पिछले 5 सालों से लगातार इस चीज़ को हाईलाइट कर रही थी कि यहाँ पे टनल तामीर होनी चाहिए। तो हमारे साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यावर वांडे साहब, सर पॉलिटिक्स को छोड़ के आप एक बिजनेसमैन भी है, इज्जत शहरी है शोपियान के, तो इस टनल बनने जो जा रही हैं, तो किस तरह आप इसको देखते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देर आए तो दुरुस्त आए। ये जो टनल है, इट वाज अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ पीपल ऑफ शोपियान, चाहे कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, सब चाहते थे कि ये टनल बने। इसके जैसे मिठा साहब ने यहाँ कहा, या बार बार हम डिस्कशंस करते हैं, मागरे साहब के साथ डिस्कशन होती है, ये भी इनकी भी यही डिमांड रहती थी कि अगर ये इलाका उस इलाके के साथ एक कनेक्टिविटी हो जाए, ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाए, रिश्तों को इलाकों के साथ जोड़ने से इसके साथ साथ एक इकोनॉमिक कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो आपको पता है बहुत सारे चैलेंजेस है हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में, जिस हिसाब से हमारी टोपोग्राफी है, एक बहुत बड़ा इलाका इस इलाके पे डिपेंडेंट है। तो जाहिर सी बात है, ये इट्स अ वेलकम स्टेप, वी शुड थैंक द करंट डिस्पेंसेशन ऑल्सो। बट हैविंग सेड दिस, ये भी जरूर कहना चाहूँगा, इट वाज द प्रोजेक्ट ऑफ मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, जब मुगल रोड की ये बुनियाद रखी गई, इट वाज हिज विजन कि यहाँ एक ऑल वेदर रूट बनाया जाए, उसको टनल ही क्रिएट कर सकते। बट फाइनली दिस हैज बीन सैंक्शनड, इट्स अ वेलकम स्टेप फॉर पीपल ऑफ शोपियान। यहाँ के जो ट्रेडर बरादरी है या जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, हर किसी ने ये चाहा कि ये इलाका कनेक्ट होना चाहिए, मेनली फॉर द रीजन कि शोपियान की जो इकोनॉमिक वाइबिलिटी है ये बढ़े, और यहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोग भी, यहाँ के लोग भी आपस में कनेक्ट होके थ्रू ट्रेड एज वेल एज कनेक्टिविटी हो जाए। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मागरे साहब, आपका भी सपना था, आपने भी कई बार इस टनल को लेकर बात की है, अब ये शर्मिंदे ताबीर होने जा रहा है, तो क्या फीलिंग है आपकी?
हम ये कहना चाहते हैं कि मरकजी सरकार को हम मतलब दिल की अमी गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने या नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट हाईवे के मिनिस्टर है मनोज सिन्हा ने जो मुगल रोड प्रोजेक्ट है इसको एक्चुअली क्लियर किया है। तो ये हमारे लिए एक मसरत है कि हमारे बिग रिलीफ फॉर शोपियान, राजौरी और पुंछ, और हमारा जो सपना था, बरसों से सपना था और हमेशा ये हम कहते चले आए कि जो शोपियान की हिस्ट्री है या इसको मतलब टूरिज्म नक्शे पर लाया जाए और ऑल वेदर रोड बना जाए। आप देखते हैं कि हम तो डिपेंडेंट है 80% रोड पर, और आप देखते हैं कि विंटर्स में हमारे जो टन हमारा मेवा सड़ता था, स्ट्रिंग हमारे ट्रक्स होते थे, तो ये एक मुतबादिल रोड था। और बार बार मीडिया की वसातत से हर प्लेटफार्म पे हमने कहा कि ये एक अच्छा रोड है और इसमें बिल्कुल सफर बिल्कुल कम है, तो इसको टनल दिया जाए। तो बरसों से हम ये हर एक फोरम में उठाया है, चाहे इसमें सोशल एक्टिविस्ट हो या सिविल सोसाइटी हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, ट्रेडर्स फेडरेशन हो या फ्रूट ग्रोवर्स हो, ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो भी यहाँ के आप नहीं मानते कि मीडिया की अहम भूमिका रही है? यही तो बात है कि ये जो आज सपना हुआ है कि हम तो देखते हैं बरसों से हमारी जो तलाश थी, हमने जो मुद्दे उठाए हर वक्त उठाए, वो तो बिकॉज ऑफ मीडिया। अगर मीडिया नहीं होता तो हमारी आवाज नहीं पहुंची। तो यहाँ शोपियान से दिल्ली तक मीडिया की वसातत से हमारी आवाज पहुंच गई और आज रंग लाया है। हम बहुत खुश है, शोपियान के लोग बहुत खुश है, जो हमारी धीरे न मांग थी और मसरत से हम झूम रहे हैं सारे पुंछ राजौरी। और हमेशा ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये एक बात कही थी कि हम दिलों को जोड़ते हैं, मगर आज मुझे लगता है कि उन्होंने राजौरी, पुंछ और शोपियान के दिलों को जोड़ा है और हमें ये साबित कदम रहा है और हमारा धीरे न मांग को पूरा किया। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है यहाँ के मकामी साफी हिलाल साहब, आप एक सिटीजन भी है, यहाँ के बिजनेसमैन भी है और साफी भी है, तो इस रोड, इस पे टनल बनने से किस तरह के फवायद सामने आएंगे? जज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त वक्त पर आपने इन मुद्दों को अपने चैनल पे दिखाया है और हुकाम से ये इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जा होने पर मजबूर कर दिया। तो अगर हम इंटरनेशनली देखेंगे तो किसी इलाके की अगर अपलिफ्टमेंट करनी होगी इकोनॉमिकली और एजुकेशनली, तो जो रोड होता है ये मेन चीज़ एक होती है किसी इलाके को अपलिफ्ट करने के लिए। तो ये रोड बनी थी, तो लेकिन ऑल वेदर रोड नहीं बनी थी और ये हमें ये सर्व नहीं करता था कि ये नेशनल हाईवे 44 का अल्टरनेट बने, क्योंकि हमने इस साल भी देखा और इससे पहले भी देखे कई बार ये देखा है कि शोपियां क्योंकि फ्रूट पे मुनस्सिर है और जो हमारी फ्रूट की गाड़ियां नेशनल हाईवे 44 पे जाती थी और ऐसे भी कई मौके हुए हैं कि हमें गाड़ियों को वहां से वापस लाना पड़ा क्योंकि वो सड़ गई थी। तो हमारे लिए एक शहरग रीढ़ की हड्डी जो साबित होने वाली है वो मुगल रोड है, क्योंकि मुगल रोड जब ऑल वेदर बनेगा तो हम पूरा डिपेंडेंट नेशनल हाईवे 44 पे नहीं रहेंगे। तो एज ए सिटीजन ऑफ शोपियान हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और नितिन गडकरी जी साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने इतना बोल्ड स्टेप लिया और जो हमारी देरी न मांग थी सिविल सोसाइटी ने हर प्लेटफॉर्म पे और जो हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, उन्होंने भी हर फोरम पे ये बात उठाई कि हमारे लिए ही नहीं, शोपियान के लिए नहीं बल्कि पूरी यूटी के लिए ये एक गेम चेंजर रोड साबित हो सकता है। के लिए चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, मुगल रोड, शुक्रिया।